हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। आपको बता दें कि सरकार चाहे कितने ही दावे कर ले कि हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, दलितों के लिए वो कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों वाराणसी पहुंचे और उन्होंने वहां पर दलित परिवारों के कुछ पैर धोने की भी वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इससे ये हकीकत नहीं बदल जाती, इससे वो सच्चाई नहीं बदल जाती। ये सब ड्रामा किया जाता है आपके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए, आपके ऊपर होने वाले अत्याचारों की जो घटनाएं सामने आती है उनको रोकने के लिए। आपको बता दें कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने गुजरात के अंदर आरटीआई लगाकर ये पूछने की कोशिश की कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, उस दिन बाद बीजेपी की राज शासन के अंदर दलितों पर कितने अत्याचार हुए। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, क्या उस शहरों के अंदर भी दलितों पर अत्याचार होते हैं? तो यह आंकड़ा जब जानने की कोशिश की तो जो सच्चाई सामने आई उसी को दबाने के लिए इस प्रकार का मीडिया है वो रिपोर्ट आपको नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सरासर ये सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे देश के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। दलितों पर अत्याचार के मामलों से ऊना से लेकर रोहित वेमुला कांड तक इसने देखा है। 2 अप्रैल के आंदोलन, SC/ST एक्ट को संशोधन से लेकर आदिवासियों की जमीन छीनने तक के इस खेल को इस बहुजन समाज ने देखा है। लेकिन ये पता नहीं किस खेलों के अंदर ये गुमराह हो जाता है। आने वाले चुनाव के अंदर ये खुद पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है। सच्चाई में मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि आप जागृत होइए, इन आंकड़ों पर नजर डालिए कि जो गुजरात के अंदर पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं उन मामलों के। और मैं आपको बता दूं कि एक जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट भी किया इस मामले के अंदर कि ये मामले तो वो सिर्फ है कि जो दर्ज हो गए, अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जो शहरों के अंदर आके पुलिस की थाने में दर्ज नहीं होते, उसे गांव में ही राजीनामा या राजीपेटा जो होता है वो करके उसको खत्म करवा दिया जाता है। अधिकांश ऐसे मामले होते हैं जो दर्ज होने के लिए भी बाहर नहीं आते। कुछ दिनों पहले भी जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हर देश के अंदर 3 से 4 जो दलित है उनकी रोज हत्या होती है, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। हर दिन हर 1 घंटे बाद एक बहन बेटी का बलात्कार होता है लेकिन उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। हर 15 मिनट बाद एक एट्रोसिटी होती है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार ये दिखाने की कोशिश की है, कर रही है, लेकिन जो मन में नफरत है मनुवादी सरकारों के जो ताकतों के वो कभी नहीं बदल सकती, उसको सच्चाई को कोई छुपा भी नहीं सकता। आपको बता दूं कि 2018 जनवरी से लेकर दिसंबर तक अकेले गुजरात के अंदर 1545 मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। और जो गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, उसमें अकेले में 140 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप खुद सोच सकते हो कि चाहे शहर हो और चाहे ग्रामीण इलाका, दलितों पर अत्याचार के मामले हैं लगातार बढ़ते ही गए। ना कांग्रेस की सरकार में ये कम हुए, ना बीजेपी की सरकारों में ये कम हुए। इनकी जो संख्या थी वो लगातार बढ़ रही है। आप एक बार फिर देखिए, जनवरी 2018 से दिसंबर तक 1545 मामले हैं वो दर्ज हुए। ये आरटीआई से एक कार्यकर्ता ने लगाई, उसमें ये खुलासा हुआ है दर्ज। और जो किला अहमदाबाद है उसमें 140 मुकदमे हैं दर्ज हुए, जिसके अंदर हत्या, मर्डर, बलात्कार, रेप जैसी जनीन जो आरोप है वो भी इसके अंदर शामिल है। आपको बता दें कि 2001 के अंदर अकेले जो अहमदाबाद है उसके अंदर 60 मुकदमे दर्ज हुए थे और 2007 और 2016 के अंदर 96 के अंदर मुकदमे दर्ज हुए थे। और इस गुजरात ने नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर ऊना कांड देखा है, बीजेपी की सरकार के अंदर ऊना कांड देखा है। और गुजरात के अंदर अधिकांश ऐसे मामले हैं, अधिकांश ऐसी बातें आपको मैं दिखा सकता हूं। अधिकांश ऐसी जगह है जहां पर आज भी घोड़ी पर बैठने पर है वो दलितों को उतार दिया जाता है। बलात्कार, रेप जैसी जघन्य जो घटनाएं हैं वो लगातार रोज प्रतिदिन सामने आती है। तो ये इससे साफ होता है कि एक दिन के अंदर दलितों पर कितने अत्याचार होते हैं। आप 300 का भाग दीजिए, हर दिन के अंदर 5 ऐसे मामले हैं जो अकेले गुजरात के अंदर होते हैं। अकेले गुजरात के अंदर दलितों पर रोज 5 एट्रोसिटी होती है, जिसमें गंभीर धाराएं आपको बता सकता हूं, हत्या, रेप जैसी जो मामले हैं वो शामिल आते हैं। जलील और गाली गलौच जैसे जो शब्द है उनका तो यहां पर आंकड़ों का जिक्र भी नहीं किया जाता। एक दिन के अंदर बीजेपी की शासित राज्य गुजरात के अंदर 5 दलितों को टारगेट किया जाता है। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि दलित परिवारों की आज जो स्थिति है उसको गुमराह करने के लिए जो मीडिया का खेल है वो किस तरफ शुरू हो चुका है। क्यों इन चीजों पर चर्चा नहीं होती? क्यों लोकसभा के चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर इस आंकड़ों के ऊपर चर्चा नहीं होती? इस देश ने जाति, परिवार, धर्म ये देखा है, लेकिन जो मरने वाले लोग हैं उनकी जाति हमेशा देखी जाती है। अगर वो श्रवण मरता है तो उसकी चर्चा होगी, अगर वो दलित मरता है तो उसे गाय से भी बदतर समझा जाएगा, उसकी भी चर्चा नहीं होगी। मिलेगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम, जागते रहिए, सचेत रहिए।
आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।